Jai Hind friends, heartily welcome to all of you children in a Solve tutorial. So this video is going to be very interesting. You are requested to like and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon button guys. Okay, so let us now start our video which is presented for you. So today topic is MS Word. Okay, in this again we will use both the language like Hindi language or English language so that the student who have difficulty in understanding the English language can understand it very easily. Okay, तो टुडे टॉपिक इज व्यू टैब ऑप्शन इन मेनू बार में व्यू टैब का क्या काम रहता है और ये हमारे पेज में यानी हमारे डॉक्यूमेंट में कैसे हेल्पफुल रहता है। तो देखो इसमें बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए हैं जैसे कि व्यूज का बॉक्स है, शो का बॉक्स है, राइट। उसी तरीके से जूम का बॉक्स है, विंडो का बॉक्स है और ये मैक्रोज शेयर पॉइंट, ठीक है। तो ये करता क्या है, रीट अपियर ऑन द मेनू बार एंड इट ऑफर वेरियस टूल टू असिस्ट विद डॉक्यूमेंट एडिटिंग एंड व्यूइंग व्यूइंग ऑप्शन। ओके, चलो इसको हम अगर अच्छे से डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे ये देख लेते हैं हम। तो बेसिकली अगर हम ये कहें कि इन एम एस वर्ड द व्यू टैब इज पार्ट ऑफ अ रिबन लोकेटेड इन मेनू बार, इट प्रोवाइड वेरियस ऑप्शंस टू कंट्रोल हाउ टू व्यू एंड वर्क विथ योर डॉक्यूमेंट। ओके, इट हैव सो मेनी टूल्स अवेलेबल इन व्यू टैब। मतलब व्यू का अगर आप हिंदी में देखो ना यार, व्यू को हिंदी में क्या कहते हैं, देखना, ठीक है। ये देखने के नज़रिए कोई बस चेंज करता है, जस्ट लाइक मेरे डॉक्यूमेंट को अगर मुझे बहुत सारे लेआउट में दिखाना है, ठीक है, जैसे स्प्लिट करना है, अरेंज करना है, न्यू विंडो में करना है, स्विच विंडो में बदलना है, मैक्रोज के साथ काम करना है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ों में देखने के नज़रिए को ये बदलता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दी टूल हेल्प द यूजर टू मॉडिफाई वाइल वर्किंग विथ एम एस वर्ड। जब आप एम एस वर्ड के साथ काम कर रहे होते हैं तो ये टूल्स जो होती है वो आपके मॉडिफाई करने में आपके डॉक्यूमेंट को बहुत मदद करती है। और वो कैसे करती है चलिए देखते हैं अब प्रैक्टिकल के साथ। देखो यहाँ पे यार व्यू टैब और व्यू टैब का ऑप्शन दिख रहा है जो कि मेनू बार में दिख रहा है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिबन खुल गया। रिबन में इसके बहुत सारे बॉक्सेस खुल गए जो कि मैंने ऑलरेडी भी आप लोगों को दिखाया था। व्यू है, शो है, मेरे माउस कर्सर पे ध्यान देना, जूम है यार, विंडो है, मैक्रोज है और शेयर पॉइंट है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है जो कि आपको सॉरी बॉक्स नेम है, एक तरीके से आप समझो टूल बॉक्स नेम है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को मदद करता है। मैं ऐसे ही किसी बच्चे क्लास का बच्चों का ले लिया डिजाइन वगैरह, ठीक है। तो पहला देखो व्यूज, व्यूज का मतलब होता है देखना, ठीक है। ये रीड मोड में देखने का मतलब कि है, समझ लो एक तरीके से किताब की तरफ पढ़ना, ठीक है। जैसे कि ये दो मोड में दिखाएगा मुझे, फर्स्ट पार्ट लेफ्ट राइट दोनों पार्ट में, ठीक है। तो ये किताब की तरफ पढ़ने में हमारी काफ़ी मदद करता है, राइट। अब इसके बाद भी हमारे मोड आते हैं, तो चलो पहले रीड मोड के डिफिनीशंस को तो समझ लो कि क्या कहा जाता है इसे डिफाइन करने। तो व्हाट इज रीड टैब? Then we can say that it optimize the document for reading with a clean and distraction free layout. Okay, अगर आप इसे हिंदी में समझे तो ये पठन के लिए दस्तावेजों को अनुकूल करता है, मतलब कि उसके उसके हिसाब से सेट करता है ताकि वो एक स्वच्छ यानी कि एक अच्छा सा तथा एक बहुतंग यानी कि बहुत ही अच्छा सा लेआउट के साथ आपको तैयार करके दे सके, ठीक है। अब देखो यार प्रिंट लेआउट मोड क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखो यार प्रिंट लेआउट टैब क्या होता है, इट हेल्प यू टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट एज इट वुड अपीयर व्हेन प्रिंटेड। जब हम देखते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट को जब हम तैयार करते हैं तो बेसिकली वो हम लोग 90% प्रिंट करने के ही बेस से तैयार करते हैं कि जब इसे प्रिंट देते हुए भाई ये अच्छा निकले। तो उस हिसाब से जो हमारा लेआउट रहता है वो हम लोग बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रिंट लेआउट। उसमें क्या होता है ना कि जो हमारा प्रिंट लेआउट रहता है उसके ज़रिए हम लोग को ये पता चल जाता है कि दस्तावेज को प्रिंट किए जाने पर कैसा दिखाई देगा, ठीक है, वो कैसा दिखता है, राइट। तो ये हो गया हमारा प्रिंट मोड। उसके बाद आता है वेब लेआउट पे। अब वेब लेआउट क्या होता है यार, इसमें देखो इस वजह से ही मैंने क्लिक किया यार पूरी तरीके से ये फुल स्क्रीन की तरह आ गया, राइट। तो इट शो द डॉक्यूमेंट इट वुड अपीयर इन अ वेब ब्राउज़र। इसमें वैसे तरीके के डॉक्यूमेंट शो करते हैं जैसे कि एक वेब ब्राउज़र, यानी कि आप गूगल खोलते हो या फेसबुक खोलते हो या यूट्यूब खोलते हो, उसमें जैसे आपको शो करता है उसी तरीके से ये वेब डॉक्यूमेंट भी आपको उसी तरीके से शो करेगा, राइट। ये हो गया हमारा वेब ब्राउज़र। अब देखो यार आउटलाइन, आउटलाइन में क्या है, पहले तो मैं प्रिंट लेआउट पे वापस क्लिक कर देता हूँ ताकि यार थोड़ा इजी रहे, ठीक है। आउटलाइन क्या होता है यार, इट हेल्प यू टू अनेबल यू टू वर्क विद द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर इन आउटलाइन फॉर्म, ठीक है। अब आउटलाइन को अगर हम देखेंगे तो ये क्या करता है, ये हमारी संरचना करने में मदद करता है, ठीक है।
इसके साथ ही ये क्या करता है, एक आउटलाइन का एक स्वरूप बनाने के काम में परमिशन ग्रांट करता है कि आप एक आउटलाइन का स्वरूप बना सकते हो। जस्ट लाइक मैंने अगर मैं आउटलाइन पे क्लिक करूँगा तो देखो यार ये मेरे को एक रूप दे दिया, यानी कि ये मुझे बता रहा है कि भाई आप चाहो तो ऐसे भी स्ट्रक कर सकते हो, ठीक है। ये एक आउटलाइन का टेक्स्ट है जिसपे कि हम चाहें तो लेवल 1 लेवल 2 बहुत सारे इसमें ऑलरेडी फंक्शंस हैं, तो ये सारे नेक्स्ट क्लासेस में आपको क्लियर करूँगा। ओके तो क्लोज करते हैं आउटलाइन व्यू को। तो ये हो गया हमारा आउटलाइन व्यू। वापस व्यू टैब पे क्लिक करते हैं। उसी तरीके से ड्राफ्ट होता है यार, ठीक है। ड्राफ्ट में क्या यूज होता है, बेसिकली ये ड्राफ्ट की तरह हम लोग को शो करता है। ड्राफ्ट क्या होता है ये तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, हर किसी के पास ये ड्राफ्ट की नॉलेज होती है। अगर फिर भी नहीं होती है तो ड्राफ्ट का कम से कम डिफिनीशन देख लो। इट हेल्प यू टू डिस्प्ले अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अ डॉक्यूमेंट विदाउट फॉर्मेटिंग डिटेल्स, राइट। ये एक सिंपल फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट का जो कि डिटेल्स के साथ क्या करता है, डिटेल के बिना रन करता है, यानी कि उतना ही डिटेल डालेगा जितना कि आपको ज़रूरी है। जैसे तीनों का नाम डाल दिया है, ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट, वो जो ज़रूरी था उसने अपना यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब देखो यार रूलर क्या काम करता है, रूलर को जैसे ही अनक्लिक करते हैं तो देखो यहाँ से ये सारे गायब हो जाता है। तो रूलर हमारी मार्जिन सेट करने में मदद करता है, यानी कि कहाँ से लिखना है, बॉर्डर कहाँ जाएगा, ठीक है, कैसे क्या करना है। तो मैं रूलर को चाहूँ तो इधर मूव कर दूँ, ठीक है। अब मैं इस देखो एस जो लिखा हुआ है इसको मैं कहीं भी सेट कर सकता हूँ, यहाँ पे आके सेट कर लूँ, ठीक है। पॉइंट को मैं यहाँ पे आके सेट कर दूँ, राइट। तो मैं इसके हिसाब से अपना मार्जिन सेट कर सकता हूँ, डिफरेंस सेट कर सकता हूँ। गाइडलाइन क्या होता है, लेकिन उससे पहले भाई रूलर की परिभाषा तो देख लो यार कि रूलर की परिभाषा होती क्या है, ठीक है। अब रूलर कहते हैं किसको है ये तो आप समझ गए, ये हमारी मदद करता है मार्जिन सेट करने में, ठीक है। लेकिन रूलर को अगर एक तरीके से हम लोग परिभाषा में अगर इसके देखेंगे तो सिंपल दिखाई देगा कि यू कैन सी एंड सी set tab stops moves the table border and line up the object in the document, also you can measure the stuff, right। अब गाइडलाइन क्या होता है यार, उसी तरीके से देखो गाइडलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्सेस बना हुआ आ गया, ठीक है। एक तरीके से समझ लो यार कि एक पिक्सल हमारे सामने नजर आता है जिसमें कि हम अपने अल्फ़ाबेट को चाहे तो अच्छे से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गाइडलाइन भी हमारी मदद करता है, ठीक है, ताकि हम अच्छे से अपने लेटर्स वगैरह को सब चीज़ को अच्छी पोजीशंस के साथ सेट करें। और नेविगेशन पैन ये क्या करता है, ये सर्च करने में हमारी मदद करता है कोई भी चीज़ को, ठीक है। जूम का काम क्या है भाई, तो अब देखो 100 पैनल से आगे बाहर 100 बॉक्स है, अब जूम बॉक्स में आ गए। जूम क्या काम करता है, तो जूम करने में हमारी मदद करता है। जैसे 100 पिक्सल से इसे 100 पे करना है तो ये 100 पे क्लिक हो गया। बाय द वे जूम यहाँ भी है, देखो मेरा माउस कर्सर, चाहो तो यहाँ से भी मैं बढ़ा घटा सकता हूँ, ठीक है। तो जूम यहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ, जूम यहाँ से भी कर रहा हूँ। मान लो इसको मैं बढ़ा दिया, ठीक है, मैं यानी कि इसको मैं यहाँ से प्लस कर रहा हूँ, 150 कर लिया। इसको बाय डिफ़ॉल्ट फिर 100 पे ही सेट करना है, तो यहाँ पे आकर बाय डिफ़ॉल्ट इसे 100 पे सेट कर देंगे। ये एक पेज यानी कि आपको ऐसे शो करेगा, यानी कि आपका जो एक सिंगल पेज है वो कितनी क्या है उसमें। तो अगर आपको वो चीज़ देखना है तो यहाँ पे शो करके आप देख सकते हो। मल्टीपल पेज मतलब कि आपके पास कितने पेज हैं, 2 पेज है, मेरे पास नंबर ऑफ पेजेस कितने थे, 2 थे, तो दोनों पेज को एक साथ दिखा रहा है, ठीक है। पेज वाइड को यहाँ से आप बदल सकते हो, ठीक है। पेज वाइड को चाहो तो फिर इसे 100% पे क्लिक करके वापस अपना आ सकते हो, और 1 पेज पे वापस क्लिक करके उसे देख सकते हो कि ये 1 पेज पे मेरा कैसा दिखेगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। आप देखो यार न्यू विंडो पे क्लिक करने के बाद ये जो है 2 कॉपी न्यू विंडो पे क्लिक हो जाएगी, हमारी बन जाएगी, समझ गए। अरेंज ऑल यानी कि अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखो यार इस पर 2-3 चीज़ें हमारी खुलेगी जो कि हमें अरेंज करने में मदद करेगी, ठीक है। तो अरेंज ऑल ऑप्शन क्या करता है हमारे लिए कि सारी चीज़ों को अरेंज करता है भाई, ठीक है। कि जब ओपन हुआ विंडो तो जितने भी हमारे पेजेस वगैरह सबको अरेंज करता है कि वेल मैनर्ड में दिखे, वेल मेंटेन्ड दिखे, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, इट हेल्प यू टू अलाउ you to organize open document on your screen, okay। when you select arrange all it automatically resize or position all the open window, okay। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, विंडो के स्क्रीन को रिसाइज कर देता है, ठीक है। एंड पोजीशन क्या करता है, सारा सेट कर देता है, राइट, मेकिंग इट इजियर टू कंपेयर एंड वर्क विथ मल्टीपल डॉक्यूमेंट सिमिलटेनियसली, जिसकी वजह से 2-3 काम एक साथ करने में हमें आसानी होती है। दिस फीचर्स इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन यू have several documents open and need to view or edit them side by side, right। अब भाई
देखो इसमें जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ठीक है, तो स्वचालित रूप से ये सभी खुले हुए विंडोज का आकार और स्थान बदल देता है, ठीक है, जिससे कि एक साथ कई समझ लो कि डॉक्यूमेंट को तुलना करना या उनमें काम करना आसान हो जाता है, राइट। तो यह सुविधा विशेषकर उपयोगी है और जब आपके पास कई दस्तावेज एक साथ खुले होते हैं तो उन्हें साथ में देखना या उसे संपादित करना चाहते हैं तो उसमें ही आपकी बहुत मदद करता है, राइट। तो ये आपका हो गया अरेंज कॉल। अब आ जाओ स्प्लिट पे क्या काम करता है। तो हम लोग स्प्लिट टैब के बारे में देख रहे थे यहाँ पे, राइट। तो स्प्लिट टैब का सिंपल याद रखो कि ये दो हिस्सों में बांट देता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स के, जैसे कि एक पेज है, दो पेज है, तो ये दोनों हिस्सों में बांट देता है ताकि मुझे एक डॉक्यूमेंट में कुछ अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो साथ में मैं दूसरे डॉक्यूमेंट में देखता रहूँ कि भाई उससे रिलेटेड ही चेंज हो रहा है ना, कि यार कि मान लो मैं हेलीकॉप्टर के बदले लिख रहा हूँ और नीचे लिखते लिखते एरोप्लेन का पार्ट ऐड करने लग गया, तो कम से कम ऊपर अगर ऐसे रहेगा तो इस विंडो के थ्रू मैं ये तो देख सकता हूँ ना कि हाँ भाई मैं हेलीकॉप्टर का ये पार्ट के बारे में लिख रहा हूँ तो ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो कंपैरिजन करने में भी बेटर रहता है, ठीक है। और स्प्लिट का यूज बहुत अच्छी जगहों पे भी किया जाता है, जस्ट लाइक रिसर्च वगैरह में, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये क्या करता है, इट इज बेसिकली यार इट इज टाइपली प्रोवाइड एडिशनल ऑप्शन रिलेटेड टू द मेन व्यू सेटिंग्स व्हेन यू क्लिक ऑन द स्प्लिट बटन, ओके। इट reveals the drop down menu with the various to related choices or settings. This design allow you to more compact, okay, and representation of multiple options within a limited space of the ribbon, right. For example, when you click on a view tab, okay, split buttons might be offered to the additional choice to viewing the document, right, such as a different level layout, zoom level, okay, navigation preference, okay. While clicking on the arrow on a split button would then display a menu where you can select the specific view, okay, or setting you want, so what you want, okay। तो इसको हम विभिन्न अंगों से देख सकते हैं, समझ गए। ड्रॉप डाउन मेनू दिखाता है जिसमें हम विभिन्न संबंधित विकल्पों की यह सेटिंग होती है, ठीक है। यह डिजाइन सीमित स्थान के भीतर कई विकल्पों को संक्षेपित रूप से प्रदर्शित करने के लिए भी होता है, समझ गए। जैसे कि मान लो कि मैंने उदाहरण के लिए बताया अभी कि व्यू टैब में स्प्लिट बटन मान लो कि किसी दृश्य को चयन करने के अतिरिक्त विकल्प प्रदान कर सकता है, ठीक है। यानी कि एक सेटिंग के साथ साथ दूसरे सेटिंग्स के भी, जैसे कि विभिन्न लेआउट विकल्प, जूम स्तर को देख सकता है, ठीक है, नेविगेशन पसंद कर सकता है, ठीक है। या स्प्लिट बटन पर तीर को जब क्लिक करेंगे, तीर माउस कर्सर को, ठीक है, क्लिक करने से फिर एक मेनू प्रदर्शित होगा जहां आप विशिष्ट यानी कि लुक और उसकी सेटिंग्स को चुन सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया हमारे स्प्लिट्स के बाद, जो स्प्लिट करके बेसिकली मैं अभी यहाँ पे दिखाया, ठीक है। तो स्प्लिट के बाद आते हैं ये रीसेट और विंडो पोजीशन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कोई डॉक्यूमेंट्स जब आप रेडी करेंगे उसमें आपकी समझ में आएगी, जब आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप एक बार बताना, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। फिलहाल मैं आपको इसके बारे में बस गाइड कर देता हूँ ये काम क्या करती है, राइट। तो ये कौन सा बॉक्स हमारा अभी जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे थे, विंडो, इसी के अंतर्गत ये भी आता है भाई, न्यू विंडो, अरेंज ऑल एंड स्प्लिट, जो कि हमने अभी तीनों के बारे में देखा। न्यू विंडो जस्ट लाइक इट ओपन अ न्यू इंस्टेंट ऑफ एक्टिव विंडो, ओके, इट अलाउ यू टू व्यू the different parts and simultaneously split. What is a split? So you can say that it divides the document window in two panes, each with its own scroll and facilitating simultaneous viewing of different sections of the same, okay। After that you will see sorry, हमने यहाँ देखा कि अरेंज ऑल का भी ऑप्शन है, तो अरेंज ऑल में आप ये बोल सकते हैं कि इट ऑर्गेनाइज ऑल ओपन विंडो ऑन अ स्क्रीन फॉर बेटर विजिबिलिटी, ठीक है। ये सिंपल लाइन में परिभाषा है यार, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है व्यू साइड बाय साइड। अब ये क्या काम करता है व्यू साइड बाय साइड, तो देखो यार, इट हेल्प अस टू एनेबल यू टू ओपन व्यू टू ओपन डॉक्यूमेंट साइड बाय साइड फॉर इजी कंपैरिजन, ओके। इट मीन्स कि जब मान लो कि तुम्हारे पास दो डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं तो आसानता से उसमें तुलना करने के लिए, देखने के लिए सुविधा प्रोवाइड करता है, समझ गए। अब देखो यार, साइक्रोनाइजिंग टूल्स का मतलब क्या होता है। साइक्रोनाइजिंग टूल्स कहते हैं कि इसको, मतलब सीधी सी बात है, साइक्रोनाइज करना, ठीक है। अब रीसेट विंडो पोजीशन इसी में आता है, मतलब कि पूरे विंडो को रीसेट करने के लिए, राइट। अब आते हैं हमारे स्विच मैक्रोज में, ये क्या कहलाता है भाई। तो देखो यार, अब हम स्विच टैब पे थे, ठीक है, स्विच विंडो पे, सॉरी।
यार ये स्विच विंडो बटन काम क्या करता है, तो इट इज अ टूल दैट अलाउ यू टू क्विकली स्विच बिटवीन ओपन डॉक्यूमेंट्स व्हेन यू क्लिक ऑन दिस बटन, okay, then it display a list of all currently open documents, right? You can choose the one of you want to bring to the forefront, okay. This feature is handy when you are working with a multiple document and need to navigate between them efficiently, right? तो ये तो भाई हमारा हो गया स्विच विंडो के बारे में, ठीक है, जो कि आपको खुले हुए और हुए विभिन्न दस्तावेजों के बीच में तेज़ी से स्विच करने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। जब आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो यह प्रेजेंट टाइम में खुले हुए सारे दस्तावेज की सूची को आपके सामने प्रदर्शित करता है, ठीक है। और उसके बाद आप उनसे फिर क्या करते हैं, जिसके ऊपर आप लाना चाहते हैं उसे चुन सकते हैं। यह सुविधा उपयोगी है जब आप कई दस्तावेज के साथ एक साथ काम कर रहे हैं और उसके बीच में स्विच करने की तत्परता रखते हैं, राइट। तो उसके बाद अब हमारे पास आता है माइक्रो, जैसे मेरे पास एक ही डॉक्यूमेंट अभी खुला हुआ है, लैंड ट्रांसपोर्ट का जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, राइट। तो हम एक ही डॉक्यूमेंट जैसे स्विच करना रहता है तो यहाँ पे 2-3 डॉक्यूमेंट रहते हैं, 2-3 ऑप्शन रहते हैं, हमें स्विच। और उसके बाद आता है मैक्रोज पे। ये मैक्रोज होता क्या है यार, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे यार माइक्रोज के बारे में। तो माइक्रोज के बारे में बेसिकली हम लोग पहले अगर इंग्लिश में इसको पढ़े हैं तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि इन अ व्यू टैब ऑफ मेनू बार अलाउ यूजर टू क्रिएट, रन एंड मैनेज macros. Then what is macros? Then macros are the sequence of recorded actions, okay, and command that can be automated to perform a specific task in a word, right? The macros options provide the access to macro dialog box, okay, where you can record, edit and run macros to streamline repetitive tasks or automated complex operation within your document, right? It is a powerful tools for enhancing productivity by automatic task that you will be frequently perform in Word, okay. तो अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2016 में अगर मेनू बार के व्यू टैब में सुविधा उपयोगकर्ता को माइक्रो बनाने, चलाने तथा प्रबंधित करने में अनुमति बहुत ही प्रदान करता है भाई, ठीक है। इसके बाद मैक्रो एक क्रिया और या कमांड से भी भाई क्रम होता है जिसमें कि कई भी निर्दिष्ट कार्यों को स्वचालित करने के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो भाई इसमें क्या हो गया कि मैक्रो में विकल्प क्या है कि मैक्रो डायलॉग बॉक्स तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करता है, जहां आप मैक्रो को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, संपादित कर सकते हैं और चला सकते हैं, ताकि आप अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट के भीतर घड़ी भर कार्यों को संचालित स्वचालित खुद से कर सके, ठीक है। ये उपयोगकर्ताओं के लिए एक शक्तिशाली समझ लो कि एक उपकरण है जो कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए निरंतर कार्यों को स्वचालित करने में मदद करता है, राइट। तो माइक्रोज यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखो मैं माइक्रोज के लिए यहाँ पे जैसे रिकॉर्ड माइक्रोज करूँगा, यहाँ पे माइक्रोज का नाम मैं कुछ भी सॉल्वी डाल देता हूँ, राइट। तो सॉल्वी के नाम से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओके। तो यस रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो ये सॉल्वी के नाम से देखो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं ये देखो माउस कर्सर के नीचे भी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन टेप का बन के आ रहा है ना, ठीक है। ये क्या हो रहा है माइक्रोज में ये रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं व्यूज कर सकता हूँ और इसको सॉल्वी को मैं यहाँ पे रन भी कर सकता हूँ, राइट। रन करने के बाद ये मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरी भाई माइक्रोज क्या हुई है, काम किया है या नहीं किया है। फिलहाल मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप माइक्रोज का यूज कर सकते हैं। एंड देन व्हाट इज़ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या काम करती है, तो आपको इसकी प्रॉपर्टी भी ले जाती है जिसमें कि आप यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, जस्ट लाइक न्यू कर सकते हो, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। आप अपने अकाउंट को जैसे विंडो अकाउंट लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। जिप फाइल को आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो विद पासवर्ड, ठीक है। यहाँ डॉक्यूमेंट को आप चेक कर सकते हो कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशू है कि नहीं, ठीक है। आप मैंने अपने डॉक्यूमेंट को मैनेज कर सकते हो कि भाई इस पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ या एक्स्ट्रा चेंजेस वगैरह तो कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आज प्रॉपर्टी टैग के अंदर होगी, राइट। तो हमारा टोटल समझ लो कि व्यू टैब भी ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप लोगों को कभी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी भी चीज़ में दिक्कत आती हो तो एक बारी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, समझ गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ों के बारे में देखा भाई, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है कि जितने टूल्स है वो किस तरीके से हमें मॉडिफाई करने में हमारी मदद कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कुछ मिसिंग आप लोग के माइंड में है, ऐसी कुछ चीज़ जो मेरे से मिसिंग रह गई हो तो प्लीज़ बताओ यार, ठीक है। मैं उसका सॉल्यूशन लेकर आऊँगा,
ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।